सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। लाडो की बेटी खिड़की से बारिश का मज़ा ले रही थी। तभी लाडो खिड़की बंद कर देती है। माँ, आपने दरवाज़ा बंद क्यों किया? मैं बारिश का मज़ा ले रही थी। बेटा, तुम कितनी देर से बाहर देख रही हो? देखो, अब तो बारिश का पानी भी अंदर आने लगा है। हमारा घर सारा भीग जाएगा। माँ, मुझे थोड़ी देर और देखना है। मुझे बारिश देखना बहुत पसंद है। आप जब घर से बाहर चली जाती हो तब सारा दिन मैं खिड़की के बाहर देखकर ही अपना टाइम पास करती हूँ। मुझे खिड़की से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है, लेकिन तुम ही देखो ना, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। चलो, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। मैं अभी किसी काम से बाहर जा रही हूँ। आते हुए थोड़ा अनाज भी ले आऊँगी। दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना और बाहर नहीं जाना है। मुझे पता है माँ, आप रोज यही तो कहती हो। लाडो अनाज लेने के लिए निकल जाती है और अपने साथ छाता भी ले लेती है। रास्ते में कालू उसका इंतजार कर रहा था। अरे लाडो, आने में तुमने बहुत देर कर दी। मैं तो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे कालू भैया, घर का सारा काम खत्म करके ही आना होता है, इसलिए आने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई। चलो कोई नहीं। अब ये बताओ, हमें अनाज लेने जाना कहाँ है? इस मौसम में तो बहुत बारिश हो रही है। कालू भैया, अभी किसान ने अपने खेतों में मकई के दाने बोए हैं। हमें वहाँ पर दाने ज़रूर मिल जाएंगे। हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना खेत में जाकर मकई के दाने ले आएं। ठीक है लाडो, तो वहीं चलते हैं। दोनों वहाँ से किसान की खेत की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो लोग खेत पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर मक्के के दाने पड़े हुए थे, जिसे वो इकट्ठा कर लेते हैं। इनके साथ साथ कोई फल भी मिल जाता ना, तो तेरी भाभी खुश हो जाती। अरे हाँ भैया, चलो हम किसी पेड़ पर चलते हैं, हमें कोई ना कोई फल ज़रूर मिल जाएगा। लाडो और कालू वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उनको आम का पेड़ दिखाई देता है और वो पेड़ से एक एक आम तोड़ लेते हैं। लो कालू भैया, हमारे पास अब फल भी हो गया। अब तो भाभी खुश ही हो जाएगी। चलिए, बहुत देर हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मीनू मौसी के घर से आवाज़ आती है। अरे लाडो, अरे ओ कालू, अरे मेरी बात तो सुनो। कालू भैया, लगता है मीनू मौसी हमें बुला रही है, हमें जाकर देखना होगा। वो दोनों मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। क्या हुआ मीनू मौसी, आप हमें आवाज़ लगा रही थी? अरे हाँ लाडो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। सुबह से मुझे बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाई। लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा अनाज दे दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मीनू मौसी, ये लो। अरे लाडो, तूने तो अपने फल मौसी को दे दिए। अब तू घर जाकर क्या खाएगी? कोई बात नहीं भैया, मेरे पास मकई के दाने हैं, मैं उन्हीं से अपना काम चला लूँगी। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उनको कबूतर दिखाई देता है। वो उनको आवाज़ लगाता है। क्या हुआ कबूतर भाई, तुम हमें क्यों बुला रहे हो? क्या तुम्हें भी अनाज चाहिए? अब तुम्हें क्या परेशानी है? नहीं नहीं भाई, मुझे कोई अनाज नहीं चाहिए। मेरे घर पर बहुत सारा अनाज पड़ा है, लेकिन मेरे पास छाता नहीं है, इसलिए मैं अपने घर नहीं जा पा रहा। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? अरे नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम है और मेरा घर मेरी बीवी इंतज़ार कर रही है। मुझे घर जाना है, तुम लाडो से पूछ लो।
ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। परेशान मत हो कबूतर भाई, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन पहले मैं ये अनाज अपनी बेटी को दे आऊँ। वो बहुत देर से भूखी है। मैं तुम्हारे पास यहीं पर वापस आऊँगी। ठीक है लाडो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर लाडो भी वहाँ से चली जाती है। अपनी मम्मी को आते हुए देख उसकी बेटी बहुत खुश होती है। माँ तुम आ गई? हाँ बेटा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए अनाज लाई हूँ, तुम इनको खा लो। मुझे अभी बाहर जाना है, मुझे किसी की मदद करनी है। बाहर कबूतर मेरा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है माँ, आप कितनी देर में आ जाओगी? बेटा, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये कहकर लाडो वापस कबूतर के पास चली जाती है और कबूतर को लेकर उसके घर की ओर निकल पड़ती है। कबूतर का घर जंगल की दूसरी ओर था। वहाँ जाने में बहुत समय लग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लाडो, तुम मुझे मेरे घर तक ले आई। चलो अब थोड़ा आराम कर लो। नहीं कबूतर भाई, घर पर मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है, इसलिए मुझे निकलना होगा। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं बिना कुछ दिए तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कबूतर लाडो को बहुत सारे फल देता है। ये लो लाडो, मेरे पास बहुत सारे फल थे, इन्हें तुम ले जाओ, तुम्हें बरसात में इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अरे कबूतर भाई, ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने सारे फलों का मैं क्या करूँगी? अरे बेटा, अगर ये ज़्यादा है तो तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। लाडो वो फल लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो रानू के घर से थी। लाडो रानू के घर जाकर देखती है तो उसका बेटा खाने के लिए रो रहा था और रानू के हाथ में चोट लगी थी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे जंगल में कोई भूखा भी है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। आंटी, क्या ये सच में मेरे लिए है? मुझे बहुत देर से बहुत भूख लगी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लाडो। आज मेरे हाथ में चोट लगी थी और ये सुबह से खाने के लिए रोए जा रहा था। मैं बहुत लाचार महसूस कर रही थी। तुमने मेरी मदद करके मेरे ऊपर एहसान कर दिया। एहसान की कोई बात नहीं है रानो, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। चलो, इनमें से तुम कुछ फल रख लो, बाकी मैं ले जा रही हूँ। घर पर बेटी भी इंतज़ार कर रही होगी। लाडो उनको फल देकर अपने घर वापस आ जाती है और सारी बातें अपनी बेटी को बताती है और अपनी बेटी को समझाती है, बेटा हमेशा दूसरों की मदद करना। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहानी को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।